हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो गाइज ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें जो है मैं बेसिकली आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमारे 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल। तो इन तीनों के बारे में जो है मैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगा। और लास्ट वीडियो में भी मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था आपको कि बेसिकली ये लोकल के बारे में तो नहीं बताया था, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में मैंने एक आइडिया दे दिया था आपको। तो गाइज यहाँ पे अभी क्या है, मैं लास्ट वीडियो मैंने जो एग्जांपल आपको दिखाया था वो हमारा कुछ इस टाइप का एग्जांपल था। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, आप देख सकते हैं, यही एग्जांपल जो है लास्ट वीडियो में मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाया था। तो गाइज यहाँ पे क्या करा था मैंने, एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था गाइज कि ये जो है सेल्फ, ये सेल्फ के अंदर जो है ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। ठीक है गाइज, ये बोला था। अब देखिए सेल्फ वेरिएबल, ये बस इस जो वेरिएबल यहाँ पे आप लिख रहे हैं इसका काम क्या है, एड्रेस स्टोर करना मेमोरी का। जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हीप मेमोरी के अंदर, तो वहाँ का उसका एड्रेस इसके अंदर होता है। तो गाइज अगर मैं इसके जगह पे सेल्फ के जगह पे कुछ और नाम लिखूं, या सेल्फ वेरिएबल के जगह पे कोई और वेरिएबल लूं, किसी और नेम का वेरिएबल लूं, तो क्या हमारा जो है आउटपुट में या कहीं भी फर्क पड़ेगा? चलिए इसको देखते हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए सेल्फ वेरिएबल क्या, ये क्या है, कंटेनर है, बस ये एड्रेस रखे हुए हैं अपने पास। ये क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है हीप मेमोरी का। और फिर जब भी आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये उसी एड्रेस पे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और यहाँ पे सेल्फ, ये M1 मेथड क्या है, इंस्टेंस मेथड गाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पैरामीटर है आप सेल्फ पास करते हैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे s.m1, एस ऑब्जेक्ट इसको कॉल किया, एस ऑब्जेक्ट कॉल किया। तो यहाँ पे मैंने बताया था कल की मेमोरी में जितना ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतना जो है उनको जो है मेमोरी का एलोकेट हो जाता है। और जब भी आप सेल्फ डॉट से जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो वो उनके एड्रेस पे जो है इनिशियलाइज और डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने क्या करा, s.m1 कॉल करा। अब ये m1 मेथड क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम का यूज कर रहा है और सेल्फ डॉट कंपनी। तो यहाँ पे s.m1 का क्या मतलब है कि ये s के एड्रेस पे जाएगा। ये s.m1 का मतलब क्या है, ये मेथड को पता लग गया। अब इस मेथड के अंदर जो सेल्फ वेरिएबल है इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा तो यहाँ से वो जो है उस ऑब्जेक्ट का जो है ये वेरिएबल वहां से उठा लेगा, इसके अंदर का वैल्यू जो भी होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा। वैसे ही सिमिलरली अगर s2.m1, तो यहाँ पे अगर s1.m1 कॉल कर रहा है तो ये जाएगा s1, यहाँ पे s1 का एड्रेस इस सेल्फ वेरिएबल के अंदर आ गया, और फिर यहाँ पे s1 के अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड है उसको ये प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बेसिक मतलब फिर से रिकैप करा दिया मैंने। तो यहाँ पे अभी मेरा फोकस क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए ये सेल्फ का काम क्या है, एड्रेस रखना। तो क्या एड्रेस रखने के लिए मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ सेल्फ की जगह पे? एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं गाइज। यहाँ पे अगर आप सेल्फ के जगह पे कुछ भी रखें, कुछ भी रखें, आपका कोई एरर नहीं आएगा। बस इसका काम क्या है कि आपको जो है एड्रेस स्टोर करना। बट यहाँ पे जो है लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी है, आप वहाँ पे ऐसा है कि आप सेल्फ रखें, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे सेल्फ का यूज करते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सेल्फ रखना ही रखना है, आप अपना कुछ भी जो नेम पसंद है आपको वो रख सकते हैं। चलिए इसको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा चेंज करके गाइस। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेल्फ की जगह पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैं एक अपना नाम रख ले रहा हूँ, पीयूष। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम की जगह पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे भी क्या कर लिया, पीयूष रख दिया सेल्फ के। अब जब जहां जहां सेल्फ है हमारा, वहां वहां उसको मैंने पीयूष कर दिया। अब क्या है, ये पीयूष के अंदर एड्रेस आ गया। अब ये यहाँ आपने जो पीयूष लिखा है, वेरिएबल पास करा है, इसके अंदर सारा एड्रेस है। तो यहाँ जहां जहां आपने सेल्फ यूज करा है वहां वहां आप जो है पीयूष कर लीजिए। यहाँ पे भी आप यूज कर लीजिए और यहाँ पे भी जो है आप यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सब जगह आपने यूज कर लिया। अब गाइस इसको रन करिए, इस मेथड को। बेसिकली इस क्लास को हम जो है रन करेंगे अब। और यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करा, आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है गाइस तो आउटपुट हमारा एकदम सेम है। लास्ट वीडियो में भी हमको यही आउटपुट मिला था। तो यहाँ पे एक मैंने बता भी दिया कि गाइस यहाँ पे जो ये इनिट के अंदर जो सेल्फ वेरिएबल होता है उसका काम बस केवल होता है एड्रेस स्टोर करना। आप उसके जगह पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बट यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी है, वहां बोला गया है कि आप जो है इसके लिए सेल्फ का यूज करें, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे बेसिकली सेल्फ का यूज करते हैं। बस
यही एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे अपने वेरिएबल्स के बारे में गाइस। यहाँ पे मैं आपको अब बताऊंगा इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल बताने से पहले मैं कुछ चीजें जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस। तो वो हम वेरिएबल्स पे जाएंगे, बस उससे पहले मैं 2 मिनट थोड़ा सा टाइम जो है मेथड और कंस्ट्रक्टर और मेथड फंक्शन इन सब में डिफरेंस बता देता हूँ आपको, बस एक आइडिया लग जाए आपको कि मेथड किसको बोलते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं, और मेथड कैसे अलग है किसी कंस्ट्रक्टर से। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो है सबसे पहले तो आपके दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मेथड किसको बोलते हैं, और कहीं मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, कहीं मैं मेथड बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ गाइज, जब ये फंक्शन क्या होता है, जब ये फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर हो जाता है, डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, जब ये किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मेथड बोलते हैं, डिक्लेयर्ड इनसाइड इनसाइड द क्लास। अगर ये क्या है, ये फंक्शन अगर किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है तो इसको जो है हम मेथड बोलते हैं गाइस। तो यही मेजर डिफरेंस है। अगर ये कहीं बेसिकली किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है तो आप उसको जो है फंक्शन बोलेंगे, अगर ये फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको आप मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइज, यहाँ पे मैं आपको मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। मेथड, एक नॉर्मल मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच का क्या डिफरेंस है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर का मेजर काम होता है गाइज इंस्टेंस वेरिएबल को जो है इनिशियलाइज करने में, या उसको हम जो है वहां पर डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेथड में क्या हो सकता है, एनी नेम, किसी भी कोई भी नाम हो सकता है इसका, एनी नेम कोई भी नाम इसका हो सकता है। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है हमारा इसके अंदर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, यही नाम का जो है ये कंस्ट्रक्टर। आप कोई भी नेम का कंस्ट्रक्टर इसके अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकते क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मेथड को जो है आप जितनी बार कॉल करेंगे उतना बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड if we call that method, मतलब कि जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट गाइज यहाँ पे मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर उतनी बार जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे पर ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है आप मेथड कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, पर ऑब्जेक्ट मेथड कैन बी कॉल्ड, मेथड या मेथड का शॉर्टकट लिख रहा हूँ गाइस यहाँ पे, मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि जो है एक ऑब्जेक्ट से जो है मेथड को आप कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आप कंस्ट्रक्टर जो है एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार ये जो है एग्जीक्यूट होता है। कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हैं तो एक ही बार जो है कंस्ट्रक्टर बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। ये सब मैंने थोड़ा आपको बता भी दिया था कल कंस्ट्रक्टर के बारे में जब बता रहा था। तो यहाँ पे पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारा विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, एक बार से ज्यादा जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए एक एक बार ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पे मेथड के अंदर जो है आप क्या लिखते हैं, मेथड के अंदर जो है आप अपना बिजनेस लॉजिक या जो भी लॉजिक है, मेथड के अंदर आप क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक का मतलब जो भी आप अपने प्रोग्राम से या बेसिकली आप अपने क्लास से जो भी कराना चाहते हैं वो लॉजिक जो है आप इसके अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज करते हैं गाइस। कंस्ट्रक्टर जो हमारा बेसिकली यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज क्या करता है, डिक्लेयर करता है और एंड इनिशियलाइज करता है क्या, इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे फिर से आया इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब जो है यहाँ पे ये एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया है, मेथड और कंस्ट्रक्टर, ये सब जो चीजें छूट रही थी हमारी लास्ट वीडियो में उसको मैंने यहाँ पे कोप अप कर दिया है। अब जो है नेक्स्ट, अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं गाइस, जो हमारा
इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल, और फिर हम बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे चलिए इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं जो है आपको यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात करता हूँ। कंस्ट्रक्टर तक हमने जो है लास्ट क्लास में कर लिया था, और आज मैंने थोड़ा सा उसके अंदर जो है कुछ पॉइंट्स जो हमारे छूट रहे थे उसको जो है उसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे चलिए गाइज अब हम जो है इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो है वेरिएबल्स जो होते हैं गाइज, वेरिएबल्स जो होते हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पे पहला वाला जो होगा हमारा इंस्टेंस होगा, इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा क्या है हमारा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। और थर्ड जो है हमारा वो है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। अब गाइज यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है इस वीडियो में आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टैटिक वेरिएबल को बोलते हैं क्लास लेवल वेरिएबल, वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल। नेक्स्ट जो ये लोकल वेरिएबल है ये क्या है, मेथड लेवल बोल सकते हैं, मेथड लेवल वेरिएबल। अब ये ऑब्जेक्ट लेवल यहाँ पे देखिए चलिए गाइस अब इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल जो है मैंने बता दिया। सबसे पहला हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। अब गाइस ये वो वेरिएबल होते हैं, बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है अलग अलग जनरेट होते हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है। कैसे जनरेट होते हैं, क्यों जनरेट होते हैं, कहाँ जनरेट किया जाए, कहाँ हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत कर लिया, इंस्टेंस वेरिएबल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल कहने का मतलब यही है कि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है इन वेरिएबल का जो है एक अलग कॉपी जनरेट होता है। तो ठीक है, ये मैं आपको सारा दिखाऊंगा, आपको सारा समझाऊंगा, एक एक जो है मेमोरी में कैसे हो रहा है जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपका A to Z क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो गाइज उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो जो है आपको हेल्प कर रहा है गाइज तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए, और एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर छोड़ दीजिए। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट करिए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे हम मूव करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल पे। तो गाइज यहाँ पे अब इसको क्यों क्यों यूज करते हैं ये मैं बता देता हूँ कि अगर कोई आपको बेसिकली ऐसे वेरिएबल चाहिए जिनका ऑब्जेक्ट से मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू है, तो उन वेरिएबल्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन सच टाइप ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज वेरिड मतलब ये वैरी करता है फॉर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग अगर इसका वैल्यू है तो उस टाइप के वेरिएबल को जो है हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे उस टाइप के वेरिएबल्स को हम जो है इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको मैं क्लियर करूंगा कि हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये नया कॉपी कैसे जनरेट होता है, या हर वेरिएबल के लिए जो है, हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये जैसे कैसे नया जो है ये वैल्यू जो हम असाइन करा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये सेपरेट कॉपी जनरेट होता है। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट और सेपरेट कॉपी इज जनरेटेड। अब इसका मतलब क्या है, जब भी ये इंस्टेंस वेरिएबल का क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उसके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है सेपरेट कॉपी एक जनरेट होगा। गाइज अब थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा 1% टेंशन नहीं लेना है, सब क्लियर होगा जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बस एक एग्जांपल जैसे ही मैं लूंगा A to Z क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप कहाँ पे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं गाइज, यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मेजर जो हमारे यहाँ पे दिमाग में सवाल आता है, वेयर कैन वी डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है गाइस कि इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल हम कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टर जब मैं बता रहा था वहां पे बोला जो है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये
तो गाइज मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारा क्या करता है, अपना जो इंस्टेंस वेरिएबल है और जो हमारा बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल है उसी को ये जो है इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जगह जहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं वो है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा जगह पे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो दूसरा जगह जहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं वो है हमारा इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड के अंदर जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड हम कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास। ये दो तरीके तो हैं, इनसाइड द क्लास अगर क्लास के अंदर आपको डिक्लेयर करना है तो आप जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे और इंस्टेंस मेथड के अंदर। अगर आउटसाइड द क्लास अगर मैं बात करूं क्लास से बाहर का, आउटसाइड द क्लास आप कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास जो है आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस को लेके, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल जो है उसको उसको हेल्प लेके, उसका हेल्प लेके बेसिकली आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं, ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं साथ में। तो आउटसाइड द क्लास भाई क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल्स के हेल्प से, वेरिएबल के हेल्प से जो है आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज ये तीनों तरीका मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हमारा तरीका क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करना। ठीक है गाइज, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो मैंने कल एक एग्जांपल लेके बता ही दिया था, बेसिकली कंस्ट्रक्टर में काम कैसे होता है। फिर से आज एक्सप्लेन करेंगे हम और एक अच्छा एग्जांपल लेंगे। तो गाइज यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम इंस्टेंस वेरिएबल जो है, इंस्टेंस वेरिएबल को जो है हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करके जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं हम, क्या जो कीवर्ड यूज करते हैं वो हमारा सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ वेरिएबल बोल सकते हैं। सेल्फ वेरिएबल का यूज करके जो है हम जो है इसको बेसिकली इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे जो हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं और कैसे जो हम यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं इन वेरिएबल को। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे अब इस सारे को इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ जिसका एम्प्लॉय क्लास ले लेता हूँ मैं। एम्प्लॉय क्लास के अंदर देखिए गाइज मैं एक जो है कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा, जिसके लिए मैंने बोला कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो हमारा होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और उसके अंदर जो हमारा पहला पैरामीटर होता है सेल्फ। ठीक है गाइज, यहाँ पे अब क्या करना है, ये बेसिकली जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार ये जो है हमारा ये कंस्ट्रक्टर रन करता है, पर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे अब इसके अंदर जो है मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट ई नंबर, ये क्या है एम्प्लॉय नंबर। ठीक है गाइस, एम्प्लॉय नंबर मैं 100 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं कर रहा हूँ सेल्फ डॉट ई नेम, ई नेम कर ले रहा हूँ। ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम जो है मैं डाल ले रहा हूँ पीयूष, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा ले रहा हूँ पीयूष। नेक्स्ट देखिए ई सैलरी, सेल्फ डॉट ई सैलरी, ESAL लिख लेता हूँ और सैलरी मैं डाल ले रहा हूँ 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख मैंने डाल दिया। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या है, अब ये मैंने क्या है कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। अब और ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो है सेल्फ डॉट ई नेम ई सैलरी, ये क्या करा मैंने, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ इनको इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यूज भी मैंने पास कर दिए इनके साथ। अब देखिए गाइज यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बोला, अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं बेसिकली ई को ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये आप वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर जो है आप ये क्लास नेम जो है और ये ऐसे ब्रेसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये ई को जो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट भी बोल लेते हैं या ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बोल सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करा मैंने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय क्लास का। तो गाइस जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अब देखिए होगा क्या मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर देखिए अब काम क्या चलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको फिर से जो है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मेमोरी के अंदर काम क्या हो रहा है। गाइस ये देखिए ये है हमारा मेमोरी। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये क्या होता है, हीप मेमोरी के अंदर जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है एक स्पेस मिलता है। ठीक है गाइस, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा ई को यहाँ पे एक हीप मेमोरी के अंदर जो है एक स्पेस मिल गया गाइस, ये हमारा ई। और जैसे ही अब देखिए ये क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार ये जो है कंस्ट्रक्टर रन करेगा गाइस। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आपने, पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये कंस्ट्रक्टर रन करेगा। अब देखिए कंस्ट्रक्टर रन करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये सेल्फ क्या होता है, जैसे ही आपने क्रिएट करा तुरंत ये कंट्रोल आएगा यहाँ पे मेमोरी के अंदर, आपको एक एड्रेस जनरेट कर देगा इस ई ऑब्जेक्ट के लिए। इस एड्रेस का जो है इस एड्रेस सॉरी गाइस यहाँ पे एड्रेस नहीं जनरेट करेगी, यहाँ पे बेसिकली मैं बोल सकता हूँ एक मेमोरी जनरेट कर देगा इस ऑब्जेक्ट के लिए।
और इस मेमोरी का जो है एड्रेस, इस मेमोरी का जो एड्रेस है यहाँ पे, जो भी एड्रेस है वो एड्रेस सेल्फ वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये सेल्फ के अंदर स्टोर हो जाता है। अब फिर ये क्या होता है, ये इसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अब देखिए ये क्या करेगा, सेल्फ के अंदर एड्रेस है और ये क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट ई नंबर। सेल्फ डॉट ई नंबर का मतलब क्या है कि इस एड्रेस पे एक वेरिएबल बनाएगा ई नंबर, जिसका वैल्यू होगा 100। दूसरा वेरिएबल सेल्फ डॉट ई नेम, सेल्फ डॉट ई नेम वेरिएबल बनाएगा और उसके अंदर वैल्यू जो है आपका पीयूष स्टोर करा देगा। ठीक है गाइस, ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा वेरिएबल क्या है, ई सैलरी बनाएगा और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देगा, जो भी आपने पास करा है उसको स्टोर करा देगा। अब सपोज करिए गाइस आपने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया E1 एम्प्लॉय, और इसको यहाँ पे ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। इस केस में क्या होगा, एक फिर से नया मेमोरी यहाँ पे एलोकेट होगा E1 के लिए, E1 के लिए। अब फिर देखिए E1 के लिए वापस से ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब वापस से इसके अंदर जाएगा E1 का एड्रेस, और E1 के जगह पे फिर से यहाँ पे सेल्फ का मतलब क्या है, E1 के एड्रेस पे फिर से ये वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, ये ई नंबर, ई नेम और ई सैलरी, ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे और इनके अंदर जो वैल्यूज है वो असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये क्या है, मैंने बोला था इंस्टेंस वेरिएबल क्या है कि हर वैल्यू के, हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है इसका वैल्यू अलग अलग हो, अगर वेरी कर रहा है तो जो है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब देखिए गाइस, ये आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट ई का रेफरेंस लेके इसके अंदर के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के जो अंदर ई नंबर वाला वैल्यू वो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेके वैल्यू चेंज करते हैं तो जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल्स है बस उन्हीं का वैल्यू चेंज होता है इंस्टेंस वेरिएबल के केस में। तो देखिए बेसिकली ऐसे काम होता है इंस्टेंस वेरिएबल का, और आपको और अच्छे से धीरे धीरे पता लग जाएगा। यहाँ पे चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखा देता हूँ गाइस। तो इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले स्क्रीन को, और यहाँ पे मैं अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गाइस। जैसे ही इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, कंट्रोल शिफ्ट F10 करना है, ये हमारा रन हो गया है। अब क्या हुआ कि मेमोरी में जाके जो है ये सारे वेरिएबल्स जो है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ई का एड्रेस है वहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए और वहाँ पे इनके वैल्यू इनिशियलाइज हो गए। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ई ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम क्या है हमारा ई नम। अब देखिए ये जब आप लिखते हैं ऐसा कुछ ई डॉट ई नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ई डॉट लिखते हैं, इसका मतलब ई के एड्रेस पे, ये ई बताता है। ई डॉट का मतलब क्या है कि ई के एड्रेस पे, और ई के एड्रेस पे जो हमारा ई नम जब नाम का वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ई डॉट का ये मतलब है कि ई के एड्रेस पे ये ई ऑब्जेक्ट जो है इसके एड्रेस पे जो यहाँ पे ई नम जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पे देखिए प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट ई डॉट ई नेम भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ई के एड्रेस पे ई नेम वेरिएबल जो है उसका क्या वैल्यू है। ठीक है, ये बता रहा। अब वैसे ही सिमिलरली आप जो है ई सैलरी भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ई डॉट ई सैलरी। तो यहाँ पे ये तीनों क्या करेगा, ये तीनों बेसिकली ई के एड्रेस पे जा रहा है और तीनों वेरिएबल जो है उनके वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलिए वापस से रन करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये तीनों वैल्यूज जो है यहाँ पे प्रिंट हो गए, और ये वैल्यूज क्या है, ई ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है गाइस। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग वैल्यूज स्टोर होंगी अगर आप करना चाहें तो वह मैं बताऊंगा कैसे अलग अलग स्टोर करना। बस अभी एक एग्जांपल लिया मैंने कि आप जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे जो है इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। अब देखिए हर ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग वैल्यू पास करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ई नम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं और भी आर्गूमेंट पास करता हूँ। जैसे एम्प्लॉय नंबर पास कर लेता हूँ उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ई नेम पास कर लेता हूँ, और यहाँ पे पास कर लेता हूँ मैं ई सैलरी। ठीक है गाइस, ये तीन जो है, तो देखिए जितने भी वैल्यूज या जितने भी आर्गुमेंट आप पास करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ के अलावा, तो वो सारे आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेंगे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना, अब ई नम के जगह पे मैं जो क्या करूंगा, जो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा है उसको असाइन कर दूंगा इसके जगह पे, और ई नेम के जगह पे जो हमने आर्गुमेंट पास करा है उसको असाइन कर दूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ई सैलरी के जगह पे जो हमने आर्गुमेंट पास करा है वो असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो जब भी आप देखिए कंस्ट्रक्टर में अगर आप सेल्फ के अलावा जो है कोई और आर्गुमेंट रख रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो है आप जो है गाइज आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय यहाँ पे उनकी वैल्यूज को पास करना पड़ेगा।
ठीक गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्ट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ई, बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो हमारा ई एम्प्लॉय नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नेम होना चाहिए हमारा सनी, SUNNY, और हमारा जो है यहाँ पे ई सैलरी होना चाहिए 12,000। ये क्या करा, ये जब आप जैसे ही इसको रन करूंगा ये एक ई ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके मेमोरी एड्रेस पे जो है ये तीनों वेरिएबल्स जो है स्टोर हो जाएंगे। ये तीनों वेरिएबल्स जो है उस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ E1, और E1 के एड्रेस पे जो है मैं कुछ और वैल्यू स्टोर कराना चाह रहा हूँ। E1 के एड्रेस पे मैं चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय नंबर 2 हो और उसका नाम क्या हो, पीयूष, और नेक्स्ट जो है उसकी सैलरी कितनी हो, सपोज करिए 1 लाख मैं रख लेता हूँ। ये देखिए, तो ये क्या करेगा, पहला वाला क्या काम करेगा, पहला वाला जो है ई के एड्रेस पे ये तीन जो है इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली बनाएगा, जिसके अंदर वैल्यूज क्या होंगे जो हमने यहाँ पे पास करा है अंदर में। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, आर्गुमेंट में जो वैल्यूज लिए हैं कंस्ट्रक्टर के उसको ही मैंने असाइन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे गाइस क्रिएट होगा तो उसके अंदर वैल्यूज कुछ और होंगे। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इनको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज जो है असाइन हो गई हैं। अब मैं इन वैल्यूज को प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे ई नेम अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, ई के एड्रेस पे जाएगा और ई नेम वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा सनी आना चाहिए, और यहाँ पे वैसे ही मैं प्रिंट करूँ E1.E तो ये क्या करेगा, E1.E की जगह पे ये क्या हुआ, उसके E1 के एड्रेस पे क्या हुआ, हमारा ई नेम में वैल्यू क्या है, पीयूष। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा पीयूष। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यूज आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप अलग अलग वैल्यूज जो है यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं वेरिएबल्स को, तो उस टाइप के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे ये सब हमारे क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि हम जो है इंस्टेंस मेथड के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंस्टेंस मेथड के अंदर हम जो है इंस्टेंस वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइस उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आप जो है एक स्पेशल लैंग्वेज डिफाइंड जो है आप कीवर्ड का हेल्प ले सकते हैं, जिसके हेल्प से जो है आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज को आप जो है वेरिएबल नेम के साथ उनके वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है, प्रिंट, और जो आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है ई डॉट, आपको क्या लिखना है, डबल अंडरस्कोर डिक्ट और डबल अंडरस्कोर। ये क्या करेगा, बेसिकली आपका जो वेरिएबल्स है उनको की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो है प्रिंट कर देगा। वैल्यूज बेसिकली आपका जो है की क्या होगा, आपका वेरिएबल नेम, और वैल्यूज जो होगा आपका जो आपने वैल्यू असाइन करा है वो होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वैसे ही मैं E1 ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट करूंगा कि कौन कौन से वेरिएबल है E1 के अंदर। तो आपको क्या करना है, डॉट अंडरस्कोर डिक्ट लिखना है और यहाँ पे ऐसे करना है। तो ये क्या कर देगा, 2 डिक्शनरी जनरेट कर देगा और ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज हैं उसको भी यहाँ पे प्रिंट करेगा। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करें, यहाँ पे देखिए ई पहला ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ई ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज क्या है, ई नम की वैल्यू क्या है 1, ई नेम क्या है सनी, और ई सैलरी क्या है 12,000। वैसे ही यहाँ पे E1 का यहाँ पे देखिए क्या है, E1 का क्या कर रखा है, यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से जो है यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके जो वेरिएबल्स हैं और उनको क्या क्या वैल्यू असाइन किया हुआ है, आप जो है इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज यहाँ पे कि हम जो है इंस्टेंस मेथड के अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइज इंस्टेंस मेथड वगैरह मेथड के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बात करूंगा, बट यहाँ पे बस एक आइडिया दे दे रहा हूँ इंस्टेंस मेथड होता क्या है। इंस्टेंस मेथड गाइज उस मेथड को बोलते हैं जो कि बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल से डील करता है, या तो वो इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर रहा है या उसको एक्सेस कर रहा है अपने अंदर। कोई भी काम अगर जो कोई भी मेथड अगर ऐसा काम कर रहा है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल से रिलेटेड है, तो उस टाइप के मेथड को जो है हम इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। और इंस्टेंस मेथड में मैंने बताया था सबसे पहला पैरामीटर सेल्फ होता है। क्यों गाइस, क्योंकि मैंने बोला था सेल्फ के अंदर जो आपका एड्रेस स्टोर रहता है, तो बिना एड्रेस के जो है आप इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। आपको पता ही नहीं है कि भाई, आपको तो पता नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट के पास कौन सा वेरिएबल है और उसका एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड के अंदर आप सेल्फ वेरिएबल पास करते हैं, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसको कॉल करता है तो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड के जो सेल्फ वेरिएबल के अंदर जो है जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करता है उसका जो है एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाता है।
तो गाइज अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी आप जो है थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर करूंगा यहाँ पे मैं। तो इंस्टेंस मेथड के अंदर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पे इंस्टेंस मेथड के अंदर भी जो हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल जो है, इंस्टेंस वेरिएबल ये जो है सेल्फ कीवर्ड का यूज करके जो हम जनरेट कर सकते हैं, सेल्फ कीवर्ड का यूज करके जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्फ कीवर्ड का यूज करना है यहाँ पे इंस्टेंस मेथड के अंदर। और इंस्टेंस मेथड के अंदर सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है हमारा, मैंने बताया था इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है हमारा, सेल्फ। तो यहाँ पे सेल्फ क्या करता है, एड्रेस रखे रहता है, तो इसलिए जो है आप सेल्फ डॉट कीवर्ड का यूज करके वहां पे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब ये इंस्टेंस वेरिएबल देखिए यहाँ पे आपने जो है M1 या इंस्टेंस मेथड के अंदर डिक्लेयर कर लिया। अब ये इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट में कब ऐड होगा, ये क्या करा आपने, ऐड बेसिकली इंस्टेंस मेथड के अंदर अभी आपने डिक्लेयर करा है। बट ये इंस्टेंस मेथड से ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे कैसे ये वेरिएबल जाएगा, कैसे वहां पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे रुकिए, मैं आपको कुछ सिनेरियो यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे बस देखिए, मैं थोड़ा एकदम क्लियर करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखिए क्या है गाइस, यहाँ पे ये आपका इंस्टेंस मेथड है, कुछ आपने लिख लिया डिफ M1 और यहाँ पे सेल्फ लिख लिया। ये क्या कर लिया, इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड में सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख लिया सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू 20, ऐसे कुछ कर लिया यहाँ इंस्टेंस मेथड के अंदर। और गाइज ये आपका क्या है, ये किसी एक क्लास टेस्ट के अंदर जो है ये इंस्टेंस मेथड लिखा हुआ। अब देखिए गाइज ये क्या हुआ, ये मेथड तो आपने लिख लिया। अब ये वेरिएबल्स जो है ऑब्जेक्ट में ऐड होने चाहिए, क्योंकि क्या मैंने बोला था इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी जनरेट होती है। तो यहाँ पे जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं टी इज इक्वल टू टेस्ट, ये क्या करा मैंने, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए ये अभी तक इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वैल्यूज असाइन नहीं हुई है। यहाँ पे हीप के अंदर जो है इस टी को एक एड्रेस मिल गया है, यहाँ पे बेसिकली मेमोरी एलोकेट हो गया इस टी को। तो यहाँ पे टी का मेमोरी कुछ यहाँ पे है। अब देखिए गाइस अभी तक ये मैंने मेथड को कॉल नहीं करा है, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं ये अभी तक जो है ऑब्जेक्ट के साथ ऐड नहीं हुए हैं। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ t.m1 मेथड ऐड कॉल करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे t.m1 का मतलब क्या है, t के एड्रेस पे जो है m1 मेथड को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे t डॉट का मतलब क्या है, t के एड्रेस पे m1 मेथड को कॉल करना है। अब t के एड्रेस पे जहां एड्रेस की बात हुई तो m1 के सेल्फ के अंदर जो ये क्या होगा, t का एड्रेस चला गया। t के एड्रेस पे m1 को कॉल करना है, इसका मतलब क्या है, जो m1 के अंदर सेल्फ वेरिएबल जो है या सेल्फ कीवर्ड जो हम यूज कर रहे हैं m1 के अंदर, उसके अंदर क्या हो गया, t का एड्रेस चला गया। अब एड्रेस चला गया तो यहाँ पे आपने क्या करा, सेल्फ डॉट ए। तो सेल्फ के पास क्या है, t का एड्रेस, तो अब यहाँ पे सेल्फ डॉट ए करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट हो जाएगा a इज इक्वल टू 10, और वैसे ही यहाँ पे जनरेट हो जाएगा b इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया t1 इज इक्वल टू टेस्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो t1 ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा t1। और वैसे ही अगर आप t1 डॉट m1 कर रहे हैं गाइस, तो ये क्या करेगा, फिर से m1 के अंदर जो है ये फिर से ये मेथड कॉल हो रहा है, तो फिर से m1 के अंदर जो है t1 का एड्रेस जाएगा। t1 का एड्रेस जाएगा तो फिर ये दोनों वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t1 के अंदर डिक्लेयर होगा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो आप देख सकते हैं कैसे ये ऑब्जेक्ट के अंदर वापस से डिक्लेयर हो रहे हैं ये सारे वेरिएबल्स। तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंस मेथड के अंदर मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप देख सकते हैं एकदम कंस्ट्रक्टर वाला ही सिनेरियो है। बट क्या होता था, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था, यहाँ पे आपको जो है मेथड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके कॉल करना पड़ेगा, तभी वो जो है वैल्यूज ऐड होंगे। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल भी देखूंगा मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। इसको हटा लेते हैं हम एक सेकेंड के लिए, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको इरेज कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ, क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट के अंदर मैं जो है एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ डिफ इनिट सेल्फ, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 10, वैल्यू असाइन करता हूँ उसको। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सेल्फ डॉट बी, इसको असाइन करता हूँ वैल्यू 20। नेक्स्ट जो है मैं एक मेथड लूंगा, यहाँ पे इंस्टेंस मेथड लूंगा। अगर आपको गाइस कोई भी मेथड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पहचानना है कि इंस्टेंस मेथड है या नहीं, तो आप बस यहाँ पे आर्गुमेंट देखिए क्या पास करा हुआ है। अगर सेल्फ पास करा हुआ है पहला आर्गुमेंट, ये तो देखिए कंस्ट्रक्टर तो आपको पता ही है, ये इसका नेम ही थोड़ा यूनिक है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मेथड मिलता है जिसका कोई भी नेम हो
और उसका सबसे पहला पैरामीटर सेल्फ पास किया हुआ आर्गुमेंट, तो वो क्या होता है आपका इंस्टेंस मेथड होता है। अब इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू 30 ऐसे डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस देखिए अब क्या करा, जब भी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स उसके अंदर तुरंत स्टोर हो जाएंगे, ए और बी, हर ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये तीसरा वेरिएबल तभी स्टोर होगा जब मैं उस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सिनेरियो देखते रहिए बस हो क्या रहा है। यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, ये बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करा टी इज इक्वल टू टेस्ट, जैसे ही क्रिएट करा यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी क्रिएट हो गए। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू 10 यहाँ पे चला गया 20, और यहाँ पे टी का एड्रेस है ये बेसिकली, टी का एड्रेस गया सेल्फ के अंदर, वहां पे वैल्यूज जनरेट हो गए। अब टी डॉट M1 कॉल करा तो टी के एड्रेस पे M1 कॉल करा तो सेल्फ के अंदर गया टी का एड्रेस, और यहाँ पे वेरिएबल सी भी जो है हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। वैसे ही यहाँ पे ले गया टी1 डॉट टेस्ट ले लिया गाइस, तो यहाँ टी1 डॉट टेस्ट लिया और टी1 डॉट M1 कॉल करा। टी1 डॉट टेस्ट जैसे ही आप लेंगे यहाँ पे फिर से ये वैल्यूज जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। और टी1 डॉट M1 जैसे ही कॉल करा तो यहाँ M1 के अंदर गया टी1 का एड्रेस, और वहां पे एक वेरिएबल जनरेट हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं बेसिकली कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के लिए देखिए अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहा है, अलग अलग वेरिएबल्स असाइन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे गाइज, अगर यहाँ पे सपोज करिए, एक सेकंड में, इरेजर इसमें नहीं है लग रहा, इरेजर तो नहीं, अगर सपोज करिए यहाँ पे बस आपने ये करा होता टेस्ट ऑब्जेक्ट का, बस ये टी जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपने टेस्ट क्लास का, आपने जो है इस मेथड को नहीं रन करा M1 को, टी डॉट M1 जो है आपने नहीं करा, ये मेथड अगर आप नहीं रन कर रहे हैं तो ये नहीं रन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली ये वेरिएबल जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं स्टोर होगा। इस वेरिएबल को बेसिकली स्टोर कराने के लिए या डिक्लेयर इनिशियलाइज करने के लिए आपको जो है मेथड कॉल ही करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली इसलिए हो जा रहा है गाइस क्योंकि जितनी बार आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूट हो जा रहा है मेथड, बट इस मेथड को जो हमको खुद से ही एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। तो चलिए यहाँ पे अब एग्जांपल करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे टी इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ टेस्ट, ये क्या करा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ टी1 इज इक्वल टू, चलिए इसको गाइस इसको देखिए क्या करना, अभी रन नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब इसके अंदर जो है प्रिंट के अंदर मैंने बोला आप जो है अंडरस्कोर डिक जो है उसका यूज करके जो है आप प्रिंट कर सकते हैं कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वेरिएबल है, उनकी वैल्यू क्या क्या है। चलिए दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसके अंदर और उसकी वैल्यू क्या क्या है। उसके लिए मैंने बोला था यहाँ पे अंडरस्कोर डिक का हेल्प लेना है। चलिए इसको रन करते हैं गाइस, यहाँ पे रन करा तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ए और बी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्टर के अंदर है। तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये दोनों जो है ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है उनका अलग वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अब मैं कॉल कर रहा हूँ t.m1 कॉल करा, तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैंने m1 मेथड कॉल करा। अब वापस से इसको प्रिंट करके देखता हूँ, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेता हूँ। चलिए इसको वापस से रन करते हैं। अब देखिए t.m1 जैसे ही मैंने कॉल करा तो यहाँ पे देखिए t ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक और वेरिएबल ऐड हो गया C, जो कि यहाँ पे देखिए m1 मेथड क्या कर रहा था, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा था मैं, तो ये क्या हुआ इस ऑब्जेक्ट के लिए एक नया वेरिएबल जो है C डिक्लेयर हो गया। और वैसे ही मैं यहाँ पे t.m1 के बाद मैं t1.m1 करूंगा तो ये क्या होगा, इसके लिए भी जो है वेरिएबल्स जनरेट हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए भी जो है वेरिएबल जनरेट हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो है इंस्टेंस वेरिएबल का हेल्प लेके आप जो है इंस्टेंस मेथड का हेल्प लेके आप जो है कैसे इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है गाइस, नेक्स्ट तरीका जो है आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कैसे आउटसाइड द क्लास, मतलब ये तो तरीके हो गए इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका है आपका क्लास के बाहर हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे थर्ड तरीका क्या है, आउटसाइड द क्लास। यहाँ पे आउटसाइड द क्लास मैंने बोला था ये क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से जो है आप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड द क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल या बोल सकते हैं आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के हेल्प से जो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आउटसाइड द क्लास कैसे क्रिएट होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से बेसिकली वही प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये हमारा इंस्टेंस मेथड भी हो गया। और यहाँ पे इसको हटाइए, इसको हटा देते हैं हम। और यहाँ पे अभी देखिए क्या करते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर ले रहा हूँ यहाँ पे टी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट कर लेता हूँ ये हमारा। और वैसे ही मैं T1 के लिए प्रिंट कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें अभी हमारा कौन कौन सा वेरिएबल्स जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। यहाँ पे चलिए रन कर लेते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिए रन करा, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो वेरिएबल्स असाइंड है। नेक्स्ट देखिए अब क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से मतलब टी डॉट मैं एक वेरिएबल जनरेट कर रहा हूँ, टी डॉट डी मैं कर रहा हूँ और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 40। अब इसका मतलब क्या है, ये टी डॉट डी का मतलब क्या है गाइस, कि यहाँ पे टी डॉट दिया, इसका मतलब टी के एड्रेस पे आपको डी नाम का एक वेरिएबल जनरेट करना है जिसका वैल्यू होगा 40। ये आपको एकदम समझ आ रहा होगा, अब धीरे धीरे एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे टी डॉट डी का मतलब है टी के एड्रेस पे एक वेरिएबल जनरेट करना है डी जिसका वैल्यू होगा 40। अब ऐसे करने के बाद आप जो है यहाँ पे प्रिंट करिए कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लीजिए, इसको रन करिए, कंट्रोल शिफ्ट F10 करा आपने। ये देखिए ये दोनों पहले के आउटपुट है जबकि आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा। नेक्स्ट बाद में क्या करा, आपने टी के एड्रेस पर डी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। तो यहाँ पे टी के, यहाँ पे देखिए टी का जो डिक्शनरी प्रिंट हुआ है उसके अंदर एक और वेरिएबल ऐड हो गया हमारा डी। तो यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम नया वेरिएबल ऐड कर लिया मैंने डी। और यहाँ पे सिमिलरली गाइज आप जो है यहाँ पे T1 के भी एड्रेस पे नया वेरिएबल आप ऐड कर सकते हैं, T1 डॉट डी इज इक्वल टू 40। अब ये क्या होगा, T1 में भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए T1 में भी ऐड हो गया। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जो होते हैं ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया कॉपी जनरेट होता है गाइस। और यहाँ पे हमारा सी इसलिए नहीं ऐड हुआ है क्योंकि हमने जो है मेथड को कॉल नहीं करा है, इंस्टेंस मेथड को। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप जो है इंस्टेंस मेथड कॉल कर लीजिए ताकि आप जो है दोनों ऑब्जेक्ट में आपका जो वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे रन करते हैं, ABCD तीनों जो है ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये काफी सिंपल है। इंस्टेंस मेथड आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंस मेथड जो है इंस्टेंस वेरिएबल जो है इसका हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अपना अलग कॉपी जनरेट होता है। जब हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं क्रिएट करते हैं उसके अंदर मैं वेरिएबल का अलग अलग कॉपी चाहता हूं, तो उसके लिए क्या होता है, आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करते हैं उस सिनेरियो के अंदर। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल में है वो हमारा हाउ टू एसेस इंस्टेंस वेरिएबल। अब जो ये इंस्टेंस वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया, क्रिएट कर लिया है, तो इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं गाइस। तो इसको आप जो है दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं गाइस। अगर आप क्लास के अंदर है, इनसाइड द क्लास है, आप अगर क्लास के अंदर ही एक्सेस करना चाह रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, तो उसके लिए जो है आप सेल्फ कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सेल्फ कीवर्ड का हेल्प लेके जो है आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सेल्फ कीवर्ड का हेल्प लेके एक्सेस करने का मतलब क्या है, जो भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है उसको आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, सेल्फ डॉट नेम ऑफ जो है नेम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, नेम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल जो भी आपने नेम रखा है उसके नेम को कॉल कर लीजिए यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल। ये काफी सिंपल है। यहाँ पे क्लास के अंदर जो है सेल्फ कीवर्ड आपको यूज करना है, डॉट जो है नेम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। इसको भी समझाऊंगा कि बेसिकली एक्सेस कैसे होगा मेमोरी के अंदर से। और आउटसाइड द क्लास क्या करना है गाइस, आउटसाइड द क्लास, अगर क्लास के बाहर है आप तो आउटसाइड द क्लास आपको जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस से प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से आपको प्रिंट करना है। और ये कैसे होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डॉट आपका जो भी है नेम ऑफ वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे, उससे क्या हो जाएगा आपका प्रिंट हो जाएगा वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बेसिकली ऐसे आप जो है, ये मेन सिंटैक्स होता है, ऐसे ही आप जो है एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल को। और यहाँ पे आउटसाइड द क्लास जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल में जो है मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे M1 फंक्शन के जगह पे जो है मैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन करके एक हम लिखेंगे डिस्प्ले। और गाइस क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल को इस फंक्शन के हेल्प से हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो होगा इंस्टेंस मेथड होगा। क्यों, क्योंकि जब भी इंस्टेंस वेरिएबल आप कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, अब किसी भी मेथड के अंदर बेसिकली आप कुछ भी इंस्टेंस वेरिएबल के साथ चेंजेस करना चाहते हैं या आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसका वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जो है इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस मेथड को जो है एज ए इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो मैं क्या करूंगा, ये A और B जो है हमारे
ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इनके वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको क्या करना है प्रिंट, और इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है इनसाइड द क्लास, मैंने बोला आपको सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट आपका जो है ए लिखना पड़ेगा, जो भी आपका वेरिएबल नेम है। वैसे ही आप लिखेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट डी लिख लेंगे, जो भी आपका वेरिएबल नेम है। ये क्या कर देगा, आपका दोनों वेरिएबल्स के जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। अब गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टी ऑब्जेक्ट मैं बना ले रहा हूँ इस टेस्ट क्लास का, और जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ये क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा और इस टी ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल हमारे आ जाएंगे ए और बी। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, इन वेरिएबल्स के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो अब मैं टी डॉट डिस्प्ले जैसे ही कॉल करूंगा ये मेथड टी डॉट डिस्प्ले, तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, टी के एड्रेस पे डिस्प्ले मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब डिस्प्ले मेथड के सेल्फ के अंदर एड्रेस किसका होगा, एड्रेस होगा ये टी का। ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे क्रिएट हुआ है वो एड्रेस यहाँ पे चला जाएगा, और जब वो एड्रेस आपको मिल गया तो आपने क्या करा, सेल्फ डॉट ए, मतलब उस एड्रेस पे जो ए वेरिएबल है उसको प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे आपको आउटपुट जो है 1020 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका है जो मैंने बोला, क्लास के अंदर आप कहीं भी क्लास के अंदर जो है सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम का यूज करके आप जो है एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। नेक्स्ट जो है आउटसाइड द क्लास, मैं बोल रहा हूँ क्लास के बाहर आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे क्लास के बाहर आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, प्रिंट फंक्शन लिखिए, प्रिंट के अंदर आप लिखिए ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम। ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम का क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे ए नाम का वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट देखिए वैसे ही आप कर लीजिए, प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, हमारा बी क्या है और वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पे अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों आउटपुट हमारा मिल गया। तो ये काफी इजी है इसको एक्सेस करना। अगर आप क्लास के अंदर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जो है सेल्फ कीवर्ड का यूज करिए। नेक्स्ट जो है क्लास के बाहर आप जो है एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। तो गाइज यहाँ पे एक बार हम जो है मेथड का भी यूज करके यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको सब बता दिया है कैसे जो है आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है मैं इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करनी है, अपना जो डिस्प्ले मेथड है उसको भी कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम दोनों ही तरीके से जो है वैल्यू को एक्सेस कर लेता है। पहला तरीका जो है हमने क्या करा, इनसाइड द क्लास सेल्फ कीवर्ड का यूज करके जो हमने प्रिंट करा, और दूसरा जो है ये दूसरा हम जो है आउटसाइड द क्लास से प्रिंट कर रहे हैं, क्लास के बाहर से हम प्रिंट कर रहे हैं ये वैल्यू। और यहाँ पे एक सेकंड में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए क्लास के बाहर से प्रिंट कर रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का लेके, हेल्प लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही तरीका जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि आप कैसे जो है इंस्टेंस वैल्यू वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर इनसाइड द क्लास अगर आप एक्सेस कर रहे हैं क्लास के अंदर तो आपको जो है सेल्फ कीवर्ड का यूज करना है। अगर क्लास के बाहर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा हाउ टू डिलीट इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट। अब गाइज आपको पता है इंस्टेंस वेरिएबल का हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग कॉपी जनरेट होता है। तो आप जो है इन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर्ड है, ये वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग वैल्यू जो स्टोर्ड है उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे डिलीट कैसे करना है, वैल्यू चेंज कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जब स्टैटिक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वहां पे मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू डिलीट, अब डिलीट कैसे करना है गाइस। तो डिलीट करने का यहाँ पे दो तरीका है। आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट से आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, अगर आप जो है क्लास के अंदर है तो यहाँ पे अगर आप इनसाइड द क्लास है, इनसाइड द क्लास है, तो अगर क्लास के अंदर है तो गाइज आपको फिर वही सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा डिलीट करने के लिए भी। और सिंटैक्स क्या होगा उसका, सिंटैक्स यहाँ पे मैं बता दूं गाइज, यहाँ पे सिंटैक्स होगा आपको यहाँ पे बेसिकली आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको डेल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जो हमारा डेल DEL डेल कीवर्ड ये डिलीट कर देता है बेसिकली, डेल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट आपका जो भी वेरिएबल नेम है, पे आपको जो लिखना पड़ेगा वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे आप हमेशा दिमाग में रखिए कि आपको जो है इनसाइड द क्लास जो है आपको एक्सेस करने के लिए भी सेल्फ यूज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करने के लिए भी सेल्फ यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे डिलीट करने के लिए भी आपको सेल्फ यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है अगर आप आउटसाइड द क्लास, अगर क्लास के बाहर है, आउटसाइड द क्लास अगर क्लास के बाहर से करना चाह रहे हैं, क्या करना है, क्लास के बाहर जब भी आपको एक्सेस करना है तो क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से जो आप कर सकते हैं, या उसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल लेते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट के भी हेल्प से आप जो है डिलीट कर सकते हैं। अब इसका क्या सिंटैक्स होगा, कैसे डिलीट करना है आपको, सिंटैक्स मैं बता दूंगा। यहाँ पे
सिंटैक्स आपका वही डेल कीवर्ड यूज करना है। फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल डॉट आपका जो भी है वेरिएबल नेम, आपका वेरिएबल नेम, इससे जो है आप डिलीट कर पाएंगे गाइस यहाँ पे आपका जो है इंस्टेंस वेरिएबल को। अब एग्जाम्पल पे डायरेक्ट स्विच करते हैं, जिससे आपको जो है एकदम चीजें और एकदम A to Z क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं गाइस। यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल को, और यहाँ पे ये नीचे से क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जो है और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। सेल्फ डॉट सी कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट डी कर लेता हूँ। ये वेरिएबल्स जो है सेल्फ डॉट सी का वैल्यू मैंने असाइन करा नहीं, यहाँ पे इसको 40 कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को जो है सी की वैल्यू को 30 कर लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं कॉल करूंगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सारे वेरिएबल्स जो है स्टोर हो जाएंगे इनके वैल्यू के साथ उस ऑब्जेक्ट में। तो गाइज यहाँ पे अब मैं लिखूंगा एक मेथड जो कि मैं m1 मेथड ले रहा हूँ और ये इंस्टेंस मेथड होगा, और इसके अंदर जो है मैं डिलीट करूंगा वेरिएबल जो है हमारा डी वेरिएबल को मैं डिलीट करूंगा। तो इनसाइड द क्लास मैंने बोला आपको जो है बेसिकली इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ कीवर्ड का हेल्प लेना है, और यहाँ पे डिलीट करने के लिए उससे पहले आप जो है डेल कीवर्ड यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल सेल्फ डॉट डी, ये क्या करेगा, सेल्फ बेसिकली डी वेरिएबल को जो है डिलीट कर देगा उस ऑब्जेक्ट से। तो चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का, यहाँ पे टेस्ट, ये क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ इस जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल स्टोर्ड है उसके लिए क्या करना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट का आपको यूज करना है। और इसको आप जैसे ही रन करेंगे, यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है उनके वैल्यू को यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब देखिए जैसे ही गाइस इस मेथड को मैं कॉल करूंगा, यहाँ पे m1 क्या है, मेरा इंस्टेंस मेथड है। क्यों इंस्टेंस मेथड है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही मैं t.m1 कॉल कर रहा हूँ गाइस, तो ये क्या होगा, ये m1, तो यहाँ पे ये m1 के सेल्फ में जो है t का एड्रेस चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे t के एड्रेस पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डेल डिलीट कर रहा हूँ d को, तो यहाँ पे t के एड्रेस पे जो d वेरिएबल हमारा है उसको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। तो अब देखिए ये m1 मेथड कॉल करने के बाद अगर मैं प्रिंट करूं t.__ ये डिक्ट का यूज करूं, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है डी वेरिएबल डिलीट हो चुका होगा। यहाँ पे आप देखिए पहले क्या था, हमारे पास डी वेरिएबल भी था, इंस्टेंस वेरिएबल जो था, और यहाँ पे अब हमारा डिलीट फाइनली, ये हमारा यहाँ पे डी जो है हमारा फाइनली डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए आप देख सकते हैं, ये तो इनसाइड द क्लास आपने डिलीट करा। अब आउटसाइड द क्लास अगर आपको डिलीट करना है तो आपको क्या लिखना है, डेल कीवर्ड का यहाँ पे यूज करना है, ऑब्जेक्ट का नाम देना है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप वेरिएबल डिलीट करना चाहते हैं, और वेरिएबल का नाम। तो चलिए यहाँ पर डी को मैंने डिलीट कर लिया, अब सी को डिलीट कर लेता हूँ और फिर से वही यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा, जो यहाँ पे वापस से मैं प्रिंट कर लूंगा कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे जो है टी के अंदर है, टी ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो यहाँ पे फिर से वही डिक्ट का यूज करूंगा, और यहाँ पे जैसे ही रन करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए हमारा सी भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। यहाँ फाइनली देख सकते हैं डेल कीवर्ड का यूज करेंगे आप, तो ये हमारा सी वेरिएबल भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वेरिएबल्स को आप जो है डिलीट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब सपोज करिए गाइस, देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, t1 भी बना लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या हुआ, अब देखिए जैसे ही t1 बनाऊंगा तो ये क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर वापस से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे t1 के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए t1 का अगर मैं प्रिंट करूँ इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल है, तो t1 के अंदर भी ये सारी कॉपी जनरेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर रन करा, यहाँ पे आप आउटपुट एनालाइज करिए, ये क्या है, ये पहला t का है, दूसरा t1 के अंदर भी यही कॉपीज जनरेट हो गई। और यहाँ पे क्या करा मैंने, देखिए यहाँ पे क्या करा, t.m1 कॉल करा, तो यहाँ मतलब t के अंदर से जो है हमारा d डिलीट हो गया। अगर m1 आप कॉल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, d वेरिएबल को डिलीट कर दे रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे t के अंदर से c को डिलीट कर दिया। बट यहाँ पे अब मैं फिर से वापस से प्रिंट करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करता हूँ t1 के अंदर के वेरिएबल्स को, देखता हूँ और वापस से रन करता हूँ। तो यहाँ पे t1 के अंदर के वेरिएबल्स को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो गाइस देखिए इसके t1 के अंदर के कोई भी वेरिएबल्स जो है डिलीट नहीं हुए हैं। ये डेल क्या कर रहा है, अब जो ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं उसी के वेरिएबल्स को बस डिलीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आप ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल्स को जो है डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड का यूज करके। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल को डिलीट कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी
वेरिएबल के दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो वेरिएबल है उसका भी जो है वेरिएबल्स डिलीट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो है इंस्टेंस वेरिएबल का यही एक खासियत है गाइस कि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया कॉपी जनरेट होता है। आप जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करें तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे अफेक्ट नहीं करता। तो यही है मेजर बेसिकली एडवांटेज हम बोल सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल का। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं टी1 ऑब्जेक्ट का वेरिएबल जो है एज इट इज है, वो डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अब ये फंक्शन को हटा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को जो है मैं चेंज करूंगा उनके वैल्यू को। सपोज कर यहाँ पे जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा गाइज, टी ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर रन करेगा और उसके अंदर जो है वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यूज इनसाइड टी कर लेता हूँ, ताकि हमको पता लग जाए ये टी के अंदर का वैल्यूज का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा टी डॉट, वही डिक्ट का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट डबल अंडरस्कोर। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे वैसे ही आप जो है टी1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, टी1 डॉट टेस्ट, और फिर से जो है आप यहाँ पे वही चीज प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नेम जो है इस बार चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए वापस से करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन टी के अंदर जो है यहाँ पे सेव, ये हमारा टी क्यों प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे तो मैंने टी1 लिखा है। तो चलिए देखते हैं, इसको फिर से वापस से रन करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। ये हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये मैंने यहाँ अंदर टी1 लिखना है आपको गाइस। तो यहाँ पे जैसे वापस रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी1 लिखेगा और ये दोनों के अंदर जो है ये 4 वेरिएबल्स हैं। अब गाइस देखिए क्या होगा, अब मैं टी ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए वेरिएबल है इसके वैल्यू को चेंज करता हूँ। टी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वेरिएबल जो ए है उसको चेंज करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आउटसाइड द क्लास आप कैसे रेफरेंस करते हैं, आउटसाइड द क्लास आप कैसे रेफरेंस करते हैं गाइस, टी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट बेसिकली आपका वेरिएबल नेम टी डॉट ए, और उसके जगह पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 100। ठीक गाइस, 100 कर देता हूँ और ये क्या कर रहा हूँ, मैं टी ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए इसको प्रिंट करके देखते हैं हम वापस से इस लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हम वापस नहीं क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको रन करके देखते हैं। इसको देखिए ये पहला का आउटपुट है हमारा गाइस, ये पहले का आउटपुट है। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन भी कर लेता हूँ, एक लाइन जनरेट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे एक हम लाइन बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ। ये देखिए हमारा पहले का आउटपुट है जब हमने बस केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। नेक्स्ट देखिए अब क्या करा मैंने, टी ऑब्जेक्ट के ए के वैल्यू को चेंज करा, टी ऑब्जेक्ट के ए के वैल्यू को मैंने चेंज करके 100 कर दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं टी1 का भी प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए टी1 में आपका कोई चेंजेस नहीं है। तो आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर उसके वैल्यू को चेंज करते हैं, उसके अंदर की जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को चेंज करते हैं, तो वो जो है अफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं शो होता है। तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे आप डिलीट भी करते हैं या चेंज भी करते हैं तो वो चेंजेस जो है बस केवल उसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर्ड वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू को अल्टर नहीं करता। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। बेसिकली अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है वीडियो को वापस से इसको रिवाइंड करिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा धीरे ही चल रहा हूँ, पेस मैंने काफी स्लो रखा हुआ है अपना, और चीजों में मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस आपको। तो यहाँ पे ये है बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में ये सारी बातें आपको जो है ये A to Z सारी बातें हैं आपको इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। और ये काफी इंपॉर्टेंट, अगर आप कहीं एमसीक्यू टाइप का या किसी कंपनी के लिए अगर आप बैठते हैं, कि कोई भी पेपर देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो ये कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे तो आना ही आना है, ये तो एकदम गारंटीड है। आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल दे देगा, एक स्टैटिक वेरिएबल दे देगा, और ये 100% गारंटी देता हूं मैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इस टाइप के वैल्यूज को जो है इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल का तो क्वेश्चन आता ही आता है।